नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। अमेरिका ईरान टकराव ने दुनिया के टेंशन को और बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान में बातचीत का दावा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंग की आग खाड़ी देशों तक फैलती जा रही है। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी में मौजूद रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक किया है। यह सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा, जवाब और बड़ा होगा। कैनवस इस जंग का और बढ़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। सऊदी भी पीछे नहीं है, उसने भी अपनी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। अमेरिका ईरान जंग में हर दिन एक नया फ्रंट खुल रहा है और कूटनीति के जरिए इसका हल निकालने की कोशिशें अभी तक सिफर ही रही हैं। लिहाजा सवाल यह कि यह जंग कब रुकेगी? क्या जंग दुनिया को आर्थिक मंदी के दौर में धकेल देगी? जंग से पैदा हो रहे हालात पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, कब थमेगा जलजला। कब थमेगा जलजला। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिम एशिया में शांति की तमाम कोशिशें अब बेअसर होती नजर आ रही हैं। हर नए दिन के साथ युद्ध का दायरा बढ़ रहा है और तनाव कम होने के बजाय और गहराता जा रहा है। कूटनीतिक बैठकों, सीज फायर की अपीलों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की आग अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गई है। अब खाड़ी क्षेत्र भी इस संघर्ष की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। क्या सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ता टकराव पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? क्या लाल सागर से शुरू हुई लड़ाई अब खाड़ी देशों तक फैलने वाली है? यानी सवाल सिर्फ सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के टकराव का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या पश्चिम एशिया की जंग अब दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुके इन समुद्री रास्तों को भी अपनी चपेट में ले लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और लाल सागर में गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से लगातार कई हमले किए हैं। इन हमलों ने दुनिया के सबसे अहम कमर्शियल समुद्री ट्रांजिट रूट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हमलों के जवाब में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने भी मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन ने यमन में हूती ठिकानों पर लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यानी अब दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने हैं और जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला पूरे पश्चिम एशिया के रीजनल युद्ध को और ज्यादा भीषण बनाता जा रहा है। ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है। हिट बैक कर रहा है तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिर्फ 1.25 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर मिसाइल और ड्रोन हमलों का ये दौर नहीं थमा तो लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। पहले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तनाव बढ़ाया, अब खाड़ी क्षेत्र भी इस टकराव की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष धीरे धीरे बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। चारों तरफ जंग की भड़क रही आग से दुनिया टेंशन में है। सऊदी अरब ने ईरान समर्थित गुटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के इस जंग में सीधे कूदने के बाद से ईरान जंग के और भड़कने की आशंका है। पिछले दिनों बहरीन और कुवैत ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन उस हमले में सऊदी अरब सीधे तौर पर शामिल नहीं था। लेकिन अब वो खामोश बैठने के लिए राजी नहीं है।
गठबंधन का कहना है कि ये कार्रवाई लाल सागर में व्यावसायिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और समुद्री सुरक्षा के खतरे के जवाब में की जा रही है। सऊदी पक्ष का दावा है कि उसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा करते हुए चेतावनी दी है कि सऊदी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती इसे खुद पर हुई सैन्य कार्रवाई का जवाब बता रहे हैं। तेल पर सीधा वार। यमन से दागी गई मिसाइलों ने सऊदी अरब के दो अहम शहर यानबू और जजान को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद सऊदी की सरकारी तेल कंपनी अरामको की एक ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। तेल पर शुरू हुई ये जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नया संकट बन जाएगी। ऐसे में उसकी किसी भी तेल सुविधा पर हमला केवल सऊदी अरब की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ना तय है। हर तरफ से जंग की भड़क रही आग ने पश्चिम एशिया के टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है तो दूसरी तरफ दुनिया के अहम समुद्री ट्रांजिट रूट पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते। ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस में। हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं? वो भी हमने देख लिया है। आपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं। तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे? ये हमला उस वक्त हुआ है जब सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर रखी है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनके नियंत्रण वाले इलाकों पर हमले जारी रहे तो वे सऊदी अरब के रणनीतिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाएंगे। हूती गुट ने दावा किया था कि उनका निशाना केवल सैन्य ठिकाने नहीं होंगे, बल्कि रेड सी में तेल टैंकर, कमर्शियल शिपिंग, सऊदी अरामको की तेल सुविधाएं, एयरपोर्ट, एयरबेस और तेल पाइपलाइनें भी उनके निशाने पर रहेंगी। ताजा हमला इसी चेतावनी का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान और उसके सहयोगी पहले से ही कई मोर्चों पर एक्टिव हैं, जबकि दूसरी ओर सऊदी अरब अपने सुरक्षा हितों को लेकर पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। ऑल आउट वॉर की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी हमलों के बीच पहली बार सऊदी अरब और ईरान में तनातनी बढ़ी है। अमेरिका ने IRGC और उसके सहयोगी गुटों को फौरन हमले रोकने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर हमले को रोक दिया है, लेकिन लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि कूटनीतिक बातचीत को शुरू करने और इस जंग का हल निकालने के लिए हमले रोके हैं। ट्रंप अपनी तरफ से हमले रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में गहरा रहे एनर्जी संकट, अमेरिका पर बढ़ रहे ग्लोबल प्रेशर और जंग की लगातार भड़क रही आग के बीच अमेरिका अब आर-पार की लड़ाई की मुद्रा में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों से एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए एक बड़े लेवल पर स्पेशल ऑपरेशन चलाने की योजना बना रहा है। जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे, वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई परमाणु हथियार विकसित करने में खास तौर पर दिलचस्पी रख सकते हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी आकलन के मुताबिक ईरान के भीतर ऐसे प्रभावशाली गुटों का असर बढ़ रहा है जो मानते हैं कि भविष्य में किसी भी संभावित सैन्य हमले को रोकने के लिए देश के पास न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेसिटी होना जरूरी है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान के इस दावे पर संदेह जताती रही हैं। ईरान पिछले कुछ सालों में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लिहाजा अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहता है। रिपोर्ट में सैन्य योजना से जुड़े सूत्रों और डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि इस अभियान के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। परमाणु परिसरों को सुरक्षित करना, वहां मौजूद संभावित विस्फोटकों को निष्क्रिय करना और पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा घेरा बनाए रखना होगा। एटमी मटेरियल को बाहर निकालने की जिम्मेदारी एक स्पेशली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स की टीम को सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा अभियान शुरू होता है तो ये आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे जटिल और जोखिम भरे अभियानों में से एक हो सकता है। अमेरिका की संभावित सैन्य अभियान की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपने कुछ परमाणु ठिकानों की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पलटवार की तैयारी में ईरान। पश्चिम एशिया में जारी टेंशन के बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता एक बार फिर से चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार अपग्रेड कर रहा है ताकि वो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा असरदार तरीके से चुनौती दे सके। करीब 1450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से तक पहुंचने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तेजी से तैनात और लॉन्च किया जाना है। कम समय में लॉन्च होने की क्षमता इसे संभावित जवाबी हवाई हमलों से बचाने में मदद करती है और दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल बना सकती है। रिपोर्टों के अनुसार हाल के ही दिनों में अमेरिकी ठिकानों पर हुए कुछ हमलों के दौरान भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किए जाने के दावे किए गए हैं। ईरान की मिसाइल रणनीति केवल मारक क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका फोकस मिसाइलों की सटीकता, गतिशीलता और जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने पर भी है। यही वजह है कि तेहरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पश्चिम एशिया की जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रही है। हॉर्मूज के बाद अब रेड सी पर मंडरा रहा खतरा दुनिया की एनर्जी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और यह न सिर्फ एनर्जी संकट को गहरा रहा है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को भी चौपट कर रहा है। हालात से निपटने के लिए अमेरिका और ईरान पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रेशर तो है, लेकिन दोनों देशों में समझौते के मुद्दों पर सहमति बनने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। गहरा रहा ग्लोबल एनर्जी संकट। पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग का पूरी दुनिया खामियाजा भुगत रही है। दरअसल पश्चिम एशिया में टकराव केवल सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच नहीं है, इसके पीछे ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हर नई सैन्य कार्रवाई पूरे रीजन में नई टेंशन पैदा कर रही है। सबसे बड़ी टेंशन बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर है। होर्मुज की तरह ही ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रांजिट रूटों में से एक है। बाब अल मंदेब वो रणनीतिक समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यही रूट हिंद महासागर से आने जाने वाले जहाजों को स्वेज नहर के जरिए यूरोप तक पहुंचाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल, गैस और कंटेनर का व्यापार इसी रास्ते से होता है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह संकट का केंद्र बनता जा रहा है। समुद्री जहाजों की निगरानी करने वाली कंपनी के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही अब भी सामान्य नहीं हुई है। कंपनी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले दिनों होर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 6 जहाजों के गुजरने की पुष्टि हुई। ये पहले के मुकाबले 60% कम है।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने पिछले 24 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। इसके बाद चारों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। जंग के लंबा खींचने का असर अब गंभीर होता जा रहा है। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। अगर होर्मुज और बाब अल मंदेब ज्यादा दिनों तक बंद रहता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग जाएगी और उससे तमाम तरह की मुश्किलें पैदा होंगी और ये दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ धकेलने वाला साबित होगा। इसी बीच कई देशों ने अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये जो लड़ाई 28 फरवरी को ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमने सबे पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ़ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, UAE, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तो हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। चीन ने भी अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा आवाजाही के लिए हूती नेतृत्व से संपर्क करने के लिए जोड़ा है, जिससे साफ है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यमन तक सीमित रहेगा या फिर लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक फैलकर पूरे पश्चिमी एशिया को एक नए और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। आने वाले दिन इस संकट की दिशा तय करेंगे। बेनतीजा बातचीत जारी। पश्चिम एशिया में जंग की भड़की आग और उसके चलते पैदा हो रहे ग्लोबल इकोनॉमिक संकट को देखते हुए अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू हो गई है। गहराते ग्लोबल संकट को देखते हुए ईरान के रुख में भी नरमी आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच यमन में बढ़ते संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। ये बयान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जाने के बाद आया है। ईरान इसके जरिए अमेरिका के साथ ही अपने टेंशन को कम करना चाहता है। दरअसल पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और उसकी धमकियां भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने ईरान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की। समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और रिलेटेड सर्विसेज पर बातचीत की संभावना बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच हमलों और बयानबाजी के बावजूद दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक मध्यस्थ लगातार वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव भी दोनों पक्षों तक भेजे गए हैं, जिन पर ईरान अभी भी विचार कर रहा है। हालांकि अब तक बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसकी वजह दोनों देशों के रुख में मौजूद बुनियादी मतभेद बताए जा रहे हैं। बातचीत की तमाम संभावनाओं के बीच ईरान और अमेरिका में टकराव जारी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नीतियों और प्रतिबंधों का विरोध करते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत किया है। ये सिर्फ पश्चिम एशिया की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इसके पीछे सुपर पावर देशों के बीच की रणनीतिक कंपटीशन भी साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर चीन और रूस की हर गतिविधि पर उसकी पैनी नजर है। हालांकि ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर रूस चीन ने ईरान युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विश्व विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।